मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने मां बाप को भी भूल जाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 18 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 18 जनवरी 2021 को सोमवार है। आज के विशेष उपाय में एक तलाकशुदा महिला की कुंडली से यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनका पुनर्विवाह कब होगा। इंतजार कीजिए इस विश्लेषण का एपिसोड के अंत तक। संवत 2077 का पोष शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज पंचमी तिथि है, सुबह 9:13 तक। उसके बाद में षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र आज पूर्वा भाद्रपद रहेगा प्रातः 7:42 तक। उसके बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज चंद्रमा मीन राशि में ही रहेंगे। अब बात करते हैं राहु काल की। आज प्रातः 7:30 से लगा करके 9 बजे तक राहु काल रहेगा और राहु काल में प्राय कोई शुभ कार्य का आरंभ नहीं किया जाता है, लेकिन शुभ चौगड़ा मुहूर्त में सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं। यह समय काल है शाम को 4:31 से लगा करके 7:31 तक। आइए अब बात करें यात्रा मुहूर्त की। आज उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ है, वहीं आग्नेय दिशा साउथ ईस्ट दिशा में दिशा शूल लगा रहेगा या पूर्व दिशा में दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में पूर्व दिशा में या साउथ ईस्ट दिशा में यात्रा करना वर्जित है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत आवश्यक होने पर दूध पी करके आप यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। यह दिशा शूल दोष का परिहार हुआ। आइए अब जानते हैं आज के शुभ ग्रह योग। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में आश्रय योग, संख्या योग, सुनफा योग, वसुमती योग, सफल अमल कीर्ति योग, भारती योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग का साथ मिलेगा। जितने ज्यादा शुभ योग, जितने ज्यादा महायोग, धन योग या राजयोग, उतना ज्यादा कुंडली में बल प्राप्त होता है, उतना ज्यादा जीवन अच्छा रहता है, क्योंकि कुंडली से ही जीवन को आंका जाता है। ज्योतिष का अर्थ यही है कि जो आपका जीवन है उसके पीछे जो लॉजिक है वो ग्रहों की लॉजिक है। जिस दिन आप पैदा हुए, जिस समय आप पैदा हुए, जिस स्थान पर पैदा हुए, उससे जो कुंडली मिलती है, उससे जो कुंडली बनती है, उसमें यह सब कुछ आधारित होता है। आप स्वयं अपनी राजयोग कुंडली से जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कितने राजयोग हैं, कितने शुभ योग हैं, कितने अशुभ योग हैं या कितने मिक्स योग हैं और कौन से योग का आपके जीवन पर क्या फल मिलने वाला, क्या प्रभाव पड़ेगा यदि आपके पास में राजयोग की कुंडली है। तब राजयोग की कुंडली का अर्थ है कि आपके पास में वैदिक ज्योतिष की कुंडली, अंक ज्योतिष की कुंडली, लाल किताब की कुंडली, इन सभी का विश्लेषण और इन सभी के उपाय एक ही कुंडली में मौजूद है। एक और कुंडली जो राजयोग की कुंडली है, उसमें सिर्फ और सिर्फ राजयोगों का विश्लेषण, राजयोगों का विस्तृत विवरण, उसकी कैलकुलेशन, कौन सा योग आपको क्या फल देगा और कौन से योग की क्या संज्ञा होती है, क्या विश्लेषण होता है, यह सब कुछ आप जान सकते हैं राजयोग की कुंडली से। आपके जीवन में एक बार ही कुंडली बनाई जानी चाहिए और वो कुंडली इतनी विस्तृत हो कि जीवन भर आपको आपकी समस्याओं का हल जानने में मदद करे। वो राजयोग की कुंडली है। आप जब चाहें राजयोग की कुंडली बनवा सकते हैं और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस नंबर पर संपर्क करना है। आपको घर बैठे आपकी राजयोग की कुंडली प्राप्त हो सकती है। आइए अब बात करते हैं लाख रुपए की। अगर अपने भविष्य के लिए आप चिंता में हैं तो एक छोटी सी प्याली कच्चा दूध अपने नहाने वाले पानी की बाल्टी में डाल करके रोजाना नहाएं। इससे बहुत ज्यादा शुभ परिणाम मिलेंगे। अर्थात जो आपके जीवन से, आपके कैरियर की या कोई भी चिंता है, फ्यूचर की चिंता है, उससे आप निवृत्त हो सकते हैं, उससे आप निकल सकते हैं। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 18 जनवरी 2021 के लिए। सबसे पहले आरंभ करेंगे मेष राशि से। आज चंद्रमा मीन राशि में, तो मेष राशि के लिए राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में चंद्रमा विराजमान हुआ। यह चंद्रमा शुभ फल नहीं देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट, यह कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% आपका बचाव करने वाला, 33% आपको दुख देने वाला बन जाता है। फिर भी 67% आपका बचाव होगा, लेकिन 33% तो आप व्यर्थ में खर्चा कर सकते हैं। हेल्थ से संबंधित समस्याएं आ सकती है, कोई चोट या दुर्घटना से घायल हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, आकस्मिक विपत्ति या फिर कोई न कोई विपदा
आ सकती है, सामना हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपने ऊपर कंट्रोल भी करें और मेंटली प्रिपेयर भी रहें, ताकि जो भी समस्या आए आपको वो बहुत ज्यादा बेचैन नहीं करे या बहुत ज्यादा घबराहट नहीं दे पाए। संबंधियों से, परिवार वालों से, फ्रेंड सर्कल से कोई न कोई विवाद भी जन्म ले सकता है। और जो व्यापारी हैं, उन व्यापारियों को कोई न कोई गलतफहमी के कारण आज नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज मन में डर और बेचैनी रहेगी, नेगेटिव थॉट परेशान करेंगे, और या फिर कुछ न कुछ आपके कश्मकश या दुविधा में आज सारे दिन अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे, क्या करूं और क्या नहीं करूं। इस बेचैनी में, इस उलझन में ही सारा दिन व्यतीत होगा। और जो आज यात्राओं पर जाना चाहते हैं, उनकी यात्राएं निरुद्देश्य पूरी होगी, अर्थात उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आज का लकी कलर है रेड कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव और 33% वीक बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं। ऐसी स्थिति में 67% आपके सभी प्रयास सफल होंगे। इनकम में इंप्रूवमेंट आएगा। जो बिजनेसमैन है उनको इंप्रूवमेंट ज्यादा दिखाई देगा, कि उनको तो सामान बेचा नहीं और सामने कैश की स्थिति है। सामान यदि आप उधार बेचेंगे तब भी 2-3 दिन में, 4 दिन में पैसे आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में गेन की संभावनाएं व्यापारियों को ज्यादा दिखाई देती है, और जो कैश के सौदे हैं उसमें तो इमीडिएट इनकम दिखाई देती है, उससे ज्यादा खुशहाल रहेंगे। जो लोग कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानकारी की आवश्यकता है, उनके लिए आज बहुत अच्छा दिन है। अर्थात आज जो भी आपको जानकारी लेनी है वो जानकारी आपको मिल सकती है, चाहे वेबसाइट के थ्रू मिले, चाहे ऑफिस में जाकर के मिले, या कोई पर्सन के थ्रू मिले, लेकिन आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। जीवन स्तर में सुधार की स्थितियां बनेगी। जो आपके घर में कुछ कमी है सुख सुविधाओं की, वो पूरा करने की आज स्थिति बनेगी। अर्थात कुछ न कुछ एडवांस देकर के वो सुख सुविधाओं के लिए आप ऑर्डर देंगे। सेहत आज अच्छी है। न्यायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जुडिशरी मैटर में कोई काम अटका हुआ पड़ा है, चाहे कोई ऑर्डर की कॉपी लेनी है, कोई स्टे लेना है, या कोई आपको रिट लगानी है, कोई एप्लीकेशन लगानी है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ने वाली है। अर्थात जो भी आज आप कामना करेंगे, कोई भी काम अटका हुआ है, उसको आगे बढ़ाने में आप सफल हो जाएंगे। और जो युवा लोग हैं वो आज फ्रेंड्स के साथ में अपना टाइम स्पेंड करेंगे। आज का लकी कलर है ब्राउन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में अर्थात कर्म भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा शुभ देने वाला, शुभ फल देने वाला माना जाता है, लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट, ये कॉम्बिनेशन भी 67% पॉजिटिव और 33% वीक स्थिति रहेगी, और इसके कारण आपको 33% असंतुष्टि या मायूसी मिलेगी। लेकिन नए कामों में, नए प्रोजेक्ट में, नए वेंचर्स में आपको उत्सुकता, साहस, या ये बोल सकते हैं कि कुछ न कुछ एनर्जी भरपूर देखिए, कुछ नया करना है, इसलिए मन में उत्साहवर्धन हो जाता है, या कुछ न कुछ नया करना है। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे, वो भावना से व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है। बिजनेस में, आपके कैरियर में, आपके जॉब में या प्रोफेशन में, हर सेक्टर में जो भी आपका प्रयास है, जो भी आपके कर्म है, उसमें आपको आगे बढ़ने की स्थिति बनेगी, सक्सेस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा अपने सीनियर्स का भी, समाज का भी, या आपके फ्रेंड सर्कल का भी। आपके अधिकारों में वृद्धि हो सकती है। आप अपनी सक्सेस से या जो आज आपने काम किया है उससे बहुत ज्यादा खुशी होगी। घर और परिवार में आनंद, संतुष्टि, सम्मान, आत्मविश्वास, और या फिर आज के दिन आपकी अपनी पोस्ट है उसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है। आपको कुछ और प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, कुछ और काम आपको दिया जा सकता है, आपकी स्थिति देख करके, आपकी वर्किंग एबिलिटी को जान करके। तो स्थितियां आज आपके पक्ष में ज्यादा है। आज का लकी कलर है व्हाइट कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का 7 जो कि शुभ नहीं है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 50% पॉजिटिव और 50% वीक बना देता है, मायूस बना देता है। ऐसी स्थिति में आज के दिन आप मैनेजमेंट से, अपने सीनियर से, अपने अधिकारियों से, अपने बॉस से कुछ न कुछ परेशान रहेंगे,
भयभीत रहेंगे या प्रेशर में रहेंगे। और जो लोग टेम्परेरी जॉब में हैं उनके ऊपर नौकरी छूट जाने की तलवार लटक रही है, अर्थात खतरा मंडरा रहा है। अपने आप को आप मेहनती बनाइए, अपने काम से काम रखिए और जितना ज्यादा आप कुछ अपने काम को प्रूव कर सकते हैं वो प्रूव करने की काबिलियत बताइए, तभी आपकी नौकरी बच सकती है। ये ध्यान रखिए, गॉसिप में, फालतू चीजों में आपकी नौकरी पर खतरा और ज्यादा मंडरा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जो बिजनेसमैन है उनके लिए स्थितियां बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं है, उनको सोच समझ करके काम करना पड़ेगा, सोच समझ करके सौदेबाजी करनी पड़ेगी। और जो फ्रॉड लोग आसपास ही घूमते रहते हैं, जो आपका ध्यान बटा करके सामान की चोरी कर सकते हैं, उनसे सावधान रहिए। सावधान रहने का अर्थ है कि आप उनको वॉच कीजिए और कोई भी स्टाफ जो उनको सामान दिखा रहा है, बहुत बार ये आता है, अखबारों में आता है कि एक साथ में बहुत से लोग आ गए और फिर जब बाद में पता चला कि बहुत सा सामान गायब था। संतान के साथ में जहां तक संभव हो आज के दिन बातचीत या फिर आर्ग्यूमेंट नहीं करें, ज्यादा बेटर है। आज के दिन व्यस्त आप बहुत ज्यादा रहेंगे, थकान या कमजोरी से महसूस होगी, लेकिन आज ऑब्स्टिकल्स जो भी आएंगी उसको भी आप ठीक ढंग से टैकल कर पाएंगे, लेकिन एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। जो वृद्ध लोग हैं वो आज बहुत ज्यादा काम करने से अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, छाती में दर्द महसूस कर सकते हैं। और जो आज यात्रा पर है उनकी यात्रा कोई बहुत ज्यादा सुविधाजनक नहीं होने वाली है। आज का लकी कलर है पीच कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा शुभ फल नहीं देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव जरूर करेगा, लेकिन 33% आपको नेगेटिविटी भी देगा। और ऐसी स्थिति में ये खतरा कम है, लेकिन सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि राशि से 8वां चंद्रमा चोट या दुर्घटना देने के लिए, विपरीत परिस्थितियां देने के लिए, अनजानी विपत्तियां देने के लिए मशहूर है। आज के दिन आपके अंदर गुस्सा या झुंझलाहट, इरिटेशन या ये बोल सकते हैं कुछ न कुछ ऐसा करने की बेचैनी रहेगी जिससे लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, लेकिन वो लड़ाई झगड़े से संभव नहीं होता है। आज के दिन आप व्यर्थ में ही उलझ सकते हैं, दूसरों से बहसबाजी में उलझ सकते हैं और लोगों में पेशेंस कम है, इसलिए वो जल्दी हाथ छोड़ देते हैं, हाथापाई पे बहुत जल्दी आ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आकस्मिक आपदाएं या विपत्तियों का सामना हो सकता है, आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जा सकते हैं, कानूनी मामलों से भी कुछ लोगों को दुखी होना पड़ सकता है। सभी सब सेम परिस्थिति में आएंगे ऐसा तो नहीं होने वाला है, लेकिन ये ऐसी स्थितियां आ सकती है। और जब स्थितियां आ सकती है तो आपके दिमाग में कुछ न कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, बचने की स्थिति होनी चाहिए कि मैं कौन से कारण से परेशान हो सकता हूं और किस ढंग से मुझे बचना है। घर में भी संतान के साथ में या जीवन साथी के साथ में विवाद हो सकता है। छोटी छोटी बातें आपको अपसेट कर सकती है, परेशान कर सकती है और उससे फिर मतभेद उभर करके सामने आ सकते हैं। श्वास की समस्या और खाने पीने से कोई न कोई समस्या या पाइल्स की प्रॉब्लम हो या दस्त की प्रॉब्लम हो, उससे आपको शारीरिक रूप से परेशान होना भी पड़ सकता है। आज का लकी कलर है ग्रीन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा शुभ माना जाता है, हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिविटी और 33% आपको नेगेटिव करेगा, दुख देगा, परेशान करेगा। लेकिन 67% तो आपको पॉजिटिवनेस मिलेगी, अच्छाई मिलेगी। लेन देन में, सरकारी एजेंसीज में, गवर्नमेंट से संबंधित कोई योजनाओं में या फिर पार्टनरशिप से संबंधित सौदेबाजी में, सामान की सौदेबाजी में, कोई न कोई ट्रेडिंग में आपको गेन की स्थितियां ज्यादा है। आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट होगी। कोई न कोई आपको टिप मिल जाने से या कोई न कोई नॉलेज आपको हो जाने से आप एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं, ज्यादा आप रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं और रिसोर्सेज से फायदा कमा सकते हैं। 7वें भाव में चंद्रमा और 6th हाउस में जब भी चंद्रमा होता है, इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलता है, नए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह स्थिति आपके लिए बेटर है। जो ट्रांसफर के लिए ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन बेहतरीन है। आपको कोई न कोई सोर्स तलाश करके उनके साथ संपर्क जोड़ना चाहिए। 7th हाउस का चंद्रमा दाम्पत्य सुख में बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में संतुष्टि, अच्छा खाना पीना और घर में शुभ स्थितियां आपको सुखद बनाएगी या आपको बहुत ज्यादा अच्छा फल देने वाली बनाएगी, कुछ रोमांटिक भी बनाएगी। जो आज यात्रा पर है उनके लिए स्थितियां बहुत ज्यादा बेहतरीन है।
आज का लकी कलर है ग्रीन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ मिल रहा है जो कि शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 36 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव, 33% वीकनेस दे देगा, मायूसी दे देगा। लेकिन फिर भी राशि से 6th हाउस में आया हुआ चंद्रमा लगभग सभी प्रयासों को सफलता देता है, कामकाज आगे बढ़ता है, जो रुकावटें होती है उनसे आदमी को राहत मिलती है, व्यक्ति को राहत मिलती है, और वो जो भी प्रयास करता है, जो भी मेहनत करता है, जो भी आज के दिन लेबर करता है, उसका फल उसे बहुत सुखद मिलता है। फाइनेंशियल गेन की बात कर सकते हैं, शत्रुओं से राहत की बात कर सकते हैं, रोगों से राहत की बात कर सकते हैं, भाग्य के सुख की बात कर सकते हैं, भाग्य का साथ की बात कर सकते हैं। और इन सभी के साथ के कारण, इन सभी स्थितियों के कारण आपका यश बढ़ेगा, स्टेटस में इंप्रूवमेंट आएगा। जो लोग यंगस्टर्स हैं, युवा हैं, वो आकर्षण में दोस्ती करेंगे और बहुत खुश हो जाएंगे। जो विवाहित दंपति हैं वो आज सांसारिक सुख, सुखी पारिवारिक जीवन, खुशी और आनंद पाएंगे। और जो आज यात्रा पर है उनकी यात्रा सुखद रहेगी, सुविधापूर्ण रहेगी। आज का लकी कलर है गोल्डन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है। यह चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 43 डॉट मतलब मैक्सिमम से भी ऊपर है। ऐसी स्थिति में यह चंद्रमा 67% से भी ज्यादा, 75% पॉजिटिव, 25% आपको वीकनेस दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में आज आप अपनी प्लानिंग, अपने आइडिया से, अपने व्यूज से कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, और या फिर संतान के लिए कुछ बेहतरीन प्रयास करके उनके लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट पैदा कर सकते हैं, या उनके लिए मार्ग को सरल कर सकते हैं, उनके लिए किसी से मिल सकते हैं, उनके कैरियर के लिए कोई प्लानिंग कर सकते हैं, या कोई एक्सपर्ट से मुलाकात करके उस जो प्लानिंग को फाइन बना सकते हैं, या उसमें जो कमी आए उसे दूर निकाल सकते हैं। फाइनेंशियली आज के दिन जहां तक संभव हो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि राशि से 5th हाउस में प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने में, स्पेशली स्पेकुलेशन में, जुए में, सट्टे में, गैम्बलिंग में गेन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ नुकसान की स्थितियां आएंगी। और सेकंड चीज, राशि से 5वां चंद्रमा, क्योंकि 5वें चंद्रमा से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों के बारे में विचार किया जाता है, और इस भाव में आया हुआ चंद्रमा प्रेम प्रसंगों में ही प्रॉब्लम कर देता है। अर्थात वहां पर आप कोई न कोई मोह जाल में फंस सकते हैं, बुरी दुर्भावना से, कोई भी बात से आप वहां पर साजिश का शिकार हो सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा। इसलिए बुरी आसक्ति से, मोह जाल से बचना जरूरी है। राशि से 5वें भाव का चंद्रमा फिजूल खर्ची करा सकता है। अर्थात आप यदि यात्रा पर हैं तो एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकता है, फिजूल खर्ची हो सकती है, और या फिर यात्रा से दुखी भी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपने ऊपर कंट्रोल, और जो भी आज के दिन इन्वेस्टमेंट नया करना है उसकी प्लानिंग करिए, क्योंकि आने वाला समय अर्थात 20 तारीख की दोपहर को 12:35 से जब मेष राशि का चंद्रमा आ जाता है, वहां से स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग अभी से कर सकते हैं। आज का लकी कलर है ग्रीन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है, लेकिन यह चंद्रमा सुख देता नहीं है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 19 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% वीक बना देता है। हालांकि मीन राशि का चंद्रमा व्यक्ति को स्वाभिमानी ज्यादा बनाता है, भावुक ज्यादा बनाता है, लेकिन 4th हाउस का चंद्रमा व्यक्ति को मेंटली टॉर्चर भी बहुत देता है, दुख भी बहुत देता है। ऐसी स्थिति में आज आप पारिवारिक रूप से अशांति महसूस करेंगे, अर्थात घर वालों से जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। मन भी अस्थिर रहेगा, या मन में कुछ न कुछ दुख, संताप, या ये बोल सकते हैं कि कुछ भावुकतावश आप अपनी बात अच्छे ढंग से बोल भी नहीं पाएंगे, कह भी नहीं पाएंगे। घर के बुजुर्गों को या घर के बुजुर्गों से, समाज के बड़े लोगों से व्यर्थ में ही बहसबाजी करके परेशान भी हो सकते हैं। राशि से 4th हाउस में चंद्रमा नुकसान देता है सामान का, चोरी से और या फिर सामान गुम जाने से। जो लोग भी रिलेशनशिप में, उनके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। यदि आज आप मिलते हैं, बहसबाजी करते हैं, तो संदेह के दायरे में आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। कोई तीसरा बीच बचाव में आकर के फायदा उठा सकता है या आपको साइडलाइन कर सकता है।
दुख, तकलीफ या माताजी की सेहत को लेकर के चिंता, जो भी कोई कामकाज है आपका, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ प्रोफेशन में है, ऐसी स्थिति में कामकाज में व्यवधान आपको रहेगा और उस व्यवधान में ज्यादातर आपको ऑब्स्टिकल्स के साथ में अनसक्सेस की स्थिति देखने को मिलेगी, नुकसान की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसलिए अपने ऊपर कंट्रोल ज्यादा रखें, अपने मन पर भी और साथ ही साथ जबान पर भी, जिससे स्थिति आपके पक्ष में हो। आज का लकी कलर है ब्लू कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है और यूं भी नक्षत्र तारा सिद्धांत से संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वक्र में 32 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। आज का दिन कोई प्रॉपर्टी को लेन देन को लेकर के शुभ समाचार मिल सकते हैं या कोई डील फाइनल हो सकती है। आपकी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी और कोई केस वेस चल रहा था, आज के दिन उस केस का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। या जो भी विवाद है उनको सुलझाने के लिए आप जो भी आज एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, अल्टीमेटली वो प्रयास आपके सफल हो जाने से राहत मिलेगी। जान पहचान के सेक्टर में वृद्धि हो सकती है। जो शत्रु हैं उन पर आपका कंट्रोल हो सकता है या आप आज जीत सकते हैं। घर और घर के बाहर दोनों तरफ खुशी और आनंद आपको मिलेंगे। भावुकतावश आप आकर्षण में दोस्ती भी कर सकते हैं या कोई दोस्ती कबूल भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास की वृद्धि आपको आज बहुत ज्यादा खुश रखेगी या ये बोल सकते हैं कि आज आप 7वें आसमान पर अपने आप को महसूस करेंगे। जो एफर्ट करेंगे बकाया पैसों को प्राप्त करने के लिए, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। और जो आज अपने सोर्सेज को, रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप की जो गुडविल है, स्टेटस है, उसे इंप्रूव करना चाहते हैं, तो भी आज का दिन बहुत ज्यादा बेटर है। अर्थात आज का दिन आपको खाली बैठने की जगह प्रयास जरूर करने चाहिए। जिसके पास में जॉब नहीं है वो भी आज प्रयास करे, उसको भी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आज का लकी कलर है रेड कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। हालांकि यह चंद्रमा रोग भाव का अधिपति है, रोग भाव का संबंध धन और संपत्ति भाव से हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा संभल करके चलने की आवश्यकता पड़ेगी। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वक्र में 22 डॉट, यह कॉम्बिनेशन आपके लिए 67% पॉजिटिव और 33% मायूसी दे सकता है। नए कामों में, नए प्रयासों में आपको कुछ अड़चने, कुछ मानसिक परेशानी का एहसास होगा। उलझन आपको ज्यादा दिखाई दे सकती है या आपका स्टाफ ही, आपके साथ में काम करने वाले पार्टनर या कलीग्स ही आपकी राह में रोड़े अटका सकते हैं। जानबूझ करके आपको डाउन करने के लिए वो कुछ न कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, साजिश कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आज अनचाही एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं और फाइनेंशियली लॉस की स्थिति भी आ सकती है। लेकिन अल्टीमेटली आप उन सबसे पार पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अर्थात आपको पहचान हो जाएगी, एहसास हो जाएगा कि कौन लोग आपकी राह में रोड़े अटका रहे हैं या कौन आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में आज की तारीख में प्रतिष्ठा में वृद्धि भी हो सकती है। और जहां तक संभव हो अपनी आंखों से संबंधित, यदि आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट में काम करते हैं जहां वेल्डिंग ज्यादा होती है या छोटे छोटे जो पार्ट हैं वो पार्ट हवा में बहुत उड़ते हैं, आंखों को नुकसान होने की स्थिति आज ज्यादा है या खतरा ज्यादा है। राशि से 2nd हाउस का चंद्रमा व्यक्ति को पाप कर्मों की ओर, लालच की ओर, दुर्भावनाओं की ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है। ऐसी स्थिति से बचने की आवश्यकता है, यह आपको सलाह देना चाहता हूं। आज का लकी कलर है ब्राउन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि में ही 1st हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है। यह बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का 7 और अष्टक वक्र में 25 डॉट, यह कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देते हैं। ऐसी स्थिति में आज का दिन सफलताओं का रहेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, बहुत अच्छे संयोग उपस्थित होंगे। अर्थात जो भी प्रयास करेंगे आज के दिन, जो भी अड़चन है वो अड़चन आपको परेशान नहीं करेगी, आपके सामने आएगी और उसका कोई न कोई समाधान आपके पास पहले से मौजूद होगा। ऐसी स्थिति में रुकावट आपके लिए खेद का कारण नहीं बनेगी। अर्थात जितना प्रयास करेंगे उससे ज्यादा सक्सेस आपको मिल सकती है। उन्नति, सफलता, बहुत अच्छी यात्रा और जहां पर भी जाएंगे आदर और सत्कार मिलेगा। रोगों से आज आपको काफी राहत मिलने वाली है। सभी प्रकार के सांसारिक सुख, आनंद की वर्षा और बहुत अच्छी नींद आपका इंतजार करेगी।
आज का लकी कलर है ऑरेंज कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष समस्या समाधान की। एक महिला ने अपनी कुंडली भेजी है। इनका तलाक 2019 में हो चुका है। इनका प्रश्न है कि मेरा रीमैरिज पुनर्विवाह कब तक होगा और क्या अब संतान होगी या नहीं होगी, क्योंकि उम्र इनकी लगभग 40 साल हो चुकी है। स्क्रीन के साइड में इनकी कुंडली देखिए, मीन लग्न है और कन्या राशि है। 2007 से लगा करके 2014 तक शनि की साढ़ेसाती में इन्होंने बहुत खराब समय संघर्ष देखा है और तलाक की नौबत भी शनि की साढ़ेसाती अंत होते होते ही आ गई थी और शनि की ढैया में आखिरकार तलाक भी हो गया। अब जानते हैं तलाक का कारण क्या है। तो तलाक का कारण है 7th हाउस में, सप्तम भाव में शनि का स्थित होना, क्योंकि शनि को विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है। साथ ही शनि चंद्रमा की युति से विष योग भी बना हुआ है। बृहस्पति की सप्तम भाव में स्थिति जो केंद्र अधिपति दोष का निर्माण करती है वो स्थित है। सप्तमें बुध पर राहु की दृष्टि और केतु से युति भी उसको पीड़ित कर रही है। सप्तम भाव का नाश भाव अर्थात 12th हाउस, सप्तम भाव का 12th हाउस होता है 6th हाउस, उसका स्वामी है सूर्य, जो स्वयं शत्रु की राशि में पीड़ित है और बुध के साथ में है। और साथ ही साथ कालसर्प योग की स्थिति भी सुख में बाधक बनी है। ऐसी स्थिति में जो पुनर्विवाह का योग है 6 अप्रैल 2021 से 25 नवंबर 2021 तक है। विवाह में जो बाधा का स्थिति है, जो कारण मैंने बतलाए हैं, उसके लिए आपको देवी का संपूर्ण सर्वतोभद्र यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र है उसका आपको जाप करना चाहिए। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यह मंत्र दुर्गा सप्तशती का मंत्र है और देवी के लिए ही, अतः देवी की ही पूजा उपासना करनी है। और जो देवी का यंत्र है वो मीडिएटर बन जाता है। जब भी हम कोई मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जो मूर्ति होती है वो हमारा माध्यम बन जाता है। आपको जीवन भर कालसर्प शांति यंत्र, मातंगी यंत्र का अर्थ होता है आपके गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए कोई प्रॉब्लम वापस नहीं आ जाए। और सप्तम भाव का अधिपति बुध है। ऐसी स्थिति में अष्टविनायक कवच का संयुक्त पेंडल, अर्थात एक ही पेंडल में 3 चीजें होंगी, कालसर्प शांति यंत्र, मातंगी यंत्र और अष्टविनायक कवच। इन सब का संयुक्त पेंडल बना करके आप लाइफ लॉन्ग पहन सकते हैं, जीवन भर पहन सकते हैं। जो पूजा उपासना करनी है वो गणपति भगवान की या विष्णु भगवान की पूजा उपासना आप कर सकते हैं, वो आपके लिए शुभ है। शरीर पर चांदी पहन करके रखें और यदि संभव हो, सामर्थ्य हो तो पन्ना या पुखराज कोई भी एक रत्न या उसका उपरत्न धारण कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड क्वेश्चन उन्होंने संतान का पूछा है, तो विवाह होते ही संतान के बारे में जल्दी ही फैसला करना चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र वर्तमान समय में 40 वर्ष होने को आ रही है। वैसे संतान का योग नवंबर 2022 से जुलाई 2025 के मध्य संभव है। 29 अप्रैल 2022 से बहुत अच्छा समय आएगा जब शनि मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में आ जाएंगे। दूसरा विवाह सफल हो पाएगा, क्योंकि अब दशा क्रम बदल चुका है। राहु की दशा से बृहस्पति की दशा फिर भी शुभ है, फिर भी आपका कल्याण करेगी। ये गृहस्थ सुख से संबंधित समस्याएं अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। यदि आपके आसपास में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसी ही समस्या है, गंभीर समस्या है, विवाह से संबंधित समस्या है, या स्थिति तलाक तक आ चुकी है और ऐसी स्थिति में तलाक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति परेशान होता है उसको सहारे की, उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में उसकी कुंडली बहुत कुछ उसके बारे में बता सकती है कि उसे क्या करना चाहिए, किस राह पर आगे चलना चाहिए, ताकि उसके जीवन में सुख आए, ताकि उसके जीवन में राहत मिले। और उसके लिए कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता होती है। कुंडली विश्लेषण के लिए जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है। फिर आप और मैं आपकी कुंडली या आपके परिजन की कुंडली, जो भी कुंडली है जिसमें समस्या है, उस कुंडली पर बात कर सकते हैं, समस्याओं पर बात कर सकते हैं, और जो उपाय होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो भी आपकी जिज्ञासा है वो सब शांत करूंगा। ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ आपको उस कुंडली का विश्लेषण की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, ताकि उस पर निगाह डाली जा सके, उस पर विश्लेषण किया जा सके और फिर जो भी स्थिति है वो आपके सामने लाई जा सके। आज इस एपिसोड में बस इतना ही।
स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना, अपने परिवार का, स्पेशली छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत ज्यादा ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें।